Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called Water World। ये कहानी 25वीं सेंचुरी की है, यानी कि इसमें हमारे भविष्य को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और अब समुद्र का लेवल 25,000 फीट से भी ज्यादा है और धरती का कहीं नामो निशान नहीं है। इस आपदा में जो लोग बच गए थे वो लोग अब समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और अब उन लोगों ने पानी में तैरती हुई बस्तियों में रहना सीख लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है कि समुद्र के अंत में एक ड्राई लैंड है जहाँ पर ये सभी लोग पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मैरिनर। वो एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और एक मशीन में डालकर उसे फिल्टर करता है जिससे वो साफ और मीठा पानी निकलता है, जिसके बाद वो पानी को पी लेता है। क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है इसलिए उसे नहीं पिया जा सकता, इसलिए इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी मैरिनर को एक बोट नजर आती है, उसमें एक आदमी होता है। मैरिनर बोलता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो आपस में सामान की अदला बदली करते हैं। वो आदमी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी मैं एक जल बस्ती से आया हूँ और वो यहाँ से करीब 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें दूर से दो लोग आते हुए नजर आते हैं, इन्हें स्मोकर्स कहा जाता है। ये सब लोगों को मार देते हैं। जब मैरिनर उस आदमी को देखता है तो वो मैरिनर को उसके कुछ फल दिखाता है जो उसने उसके बोट से ही चुरा लिए थे। वो कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि मैरिनर की नाव खराब होती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब मैरिनर एक हैंडल को खींचता है जिसके बाद उसके बोट में बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं। दरअसल उसकी बोट बहुत ज्यादा एडवांस होती है। इस बोट को ट्रिमर कहा जाता है। अब मैरिनर अपनी बोट की स्पीड बढ़ाता है और उस आदमी का पीछा करता है जो उसके फल चुरा कर भाग गया है। अब वो उसके नाव के पर्दे को तोड़ देता है, इससे उसके बोट की स्पीड कम हो जाती है और मैरिनर उससे आगे निकल जाता है और उनके पीछे वो स्मोकर्स आ रहे थे। वो उस आदमी को मार देते हैं लेकिन मैरिनर उनसे बचकर निकल जाता है और उस जल बस्ती तक पहुंच जाता है। मैरिनर गेट पर पहुंचने के बाद उन लोगों को कुछ सामान दिखाता है लेकिन वो लोग उस सामान को लेने से मना कर देते हैं। लेकिन जब मैरिनर उन्हें मिट्टी दिखाता है तो वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उस जमाने में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में वो लोग गेट खोलते हैं और उसे अंदर आने देते हैं और जब वो मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो की होती है। वो इस मिट्टी के 62 सिक्के देते हैं लेकिन मैरिनर कहता है उसे 62 नहीं बल्कि इसके डबल चाहिए। अब वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। इस दौर में मिट्टी की कीमत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मिट्टी पर ये लोग छोटे मोटे पौधे उगाकर अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं। इसके बाद मैरिनर उन सिक्कों को लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। मैरिनर वहाँ पर एक टमाटर का पौधा देखता है जिसे वो खरीदना चाहता है, लेकिन दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें पौधा चाहिए तो तुम्हें आधे सिक्के मुझे देने होंगे। मैरिनर उसे सिक्के देकर वो पौधा खरीद लेता है। जिस लड़की से वो पौधा खरीदता है उसका नाम हेलन होता है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम एलोना होता है। इसके बाद मैरिनर वहाँ से सामान खरीद कर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है। वो लोग मैरिनर से उस लड़की से संबंध बनाने को कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब ये गर्भवती हो जाएगी तो तुम अपनी जरूरत का सामान यहाँ से लेकर जा सकते हो। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी जो प्रजाति है उनके जीन्स कमजोर हैं और मैरिनर ताकतवर है और वो उनकी बस्ती का नहीं है। लेकिन मैरिनर साफ साफ उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो मुझे दे सको, तुम मर रहे हो। और अब वो यहाँ से जाने लगता है। तभी उन लोगों को शक होता है कि ये स्मोकर है, इसलिए वो उसे रोक लेते हैं और जब एक आदमी उसे पकड़ता है तो वो देखता है कि उसके कान के पीछे गिल्स है। उसके गिल्स देखने के बाद वो आदमी चिल्लाता है और कहता है कि ये म्यूटेंट है। इसके बाद मैरिनर को पकड़ के एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और अब उसे कीचड़ में डुबोना शुरू कर देते हैं। दरअसल जब कोई आदमी मर जाता है तो ये लोग उसे जलाने या नदी में बहाने की बजाय उसे कीचड़ में डुबो देते हैं ताकि उसे खाद बन सके। लेकिन इससे पहले वो मैरिनर को डुबा पाते तभी इनकी बस्ती पर स्मोकर्स अटैक कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डेकन होता है। ये एक आविष्कारक होता है और इसके पास उड़ने वाला एक बलून था। वो हेलन और अलोना को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो दोनों बलून तक पहुँच पाती तब तक बलून उड़ जाता है। तभी हेलन देखती है कि मैरिनर डूब रहा है और वो पिंजरे के अंदर बंद है। वो भागकर उसके पास जाती है और उससे कहती है अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो तुम हमें अपने साथ लेकर जाओगे। वो कहता है ठीक है। इसके बाद हेलन उसे छुड़ाती है और अब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। स्मोकर्स जल बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उसका नाम ईगन होता है। वो कहता है मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये एलोना की बात कर रहे थे क्योंकि एलोना की पीठ पर एक टैटू है और इनका मानना ये है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचने का एक नक्शा है और इस लड़की को पाने के लिए ही यहाँ पर हमला किया गया था। दरअसल यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप हैं।
पहला स्मोकर्स जो लोगों को मारते हैं, दूसरे आम इंसान जो समुद्र में बस्ती बनाकर एक साथ रहते हैं, जो चीजों को खरीदते और बेचते हैं, और तीसरे वो लोग जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में भी आसानी से तैर सकते हैं और सांस ले सकते हैं। और मैरिनर भी एक म्यूटेंट है। अब मैरिनर हेलन से बोलता है कि हमें एलोना को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि इस पर 3 लोग जिंदा रह सके। हेलन उसे मना करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। मैरिनर उसे कहता है कि पानी के बिना तुम दोनों मारे जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन बाद में हेलन उसे किसी तरह से मना लेती है। दूसरी तरफ स्मोकर्स का सरदार कहता है कि मुझे वो बच्ची किसी भी हालत में चाहिए, इसलिए वो अपने लोगों को मैरिनर के पीछे भेजता है उन पर हमला करने के लिए, और वो लोग उन तक पहुंच भी जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। स्मोकर्स लगातार उन पर गोलियां चलाते हैं। अब मैरिनर बेसमेंट में चला जाता है अपना हथियार लेने के लिए, लेकिन हेलन को लगता है कि वो भाग गया है। हेलन को बोट पर एक गन दिखाई देती है जिसमें एक रस्सी लगी होती है। वो उस गन से जहाज पर फायर करती है, जिसमें से एक तीर निकलकर जहाज में जाकर फंस जाता है और अब जहाज नाव के चारों ओर घूमने लगती है। नाव के जो सेल्स होते हैं वो अब टूटने लगते हैं। अब मैरिनर बाहर आ जाता है। वो अपनी बोट को बचाने के लिए उस रस्सी को काटने की कोशिश करता है। मैरिनर उस रस्सी को काट भी देता है और अब स्मोकर्स भी यहाँ से चले जाते हैं। मैरिनर की बोट बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो हेलन और एलोना के बाल काट देता है और कहता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को कभी मत छूना। इसके बाद वो सफर में आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक और नाव दिखती है। उसमें एक आदमी होता है। हेलन बोलती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास खाना हो। हालांकि मैरिनर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो हेलन के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होती है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनना लगभग नामुमकिन है। मैरिनर के पूछने पर पता चलता है कि उस आदमी के पास खाना नहीं है। वो आदमी कहता है कि वो कागज के बदले हेलन को उसे दे दे। शुरू में मैरिनर मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए तुम्हारी हुई। अब वो आदमी हेलन को तहखाने में ले जाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता है, लेकिन तभी बाबा मैरिनर आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल। वो कागज उसको वापस कर देता है, लेकिन वो आदमी चाकू निकाल लेता है। मैरिनर हेलन को ऊपर भेज देता है और इसके बाद मैरिनर उस आदमी को मार देता है। मैरिनर जानता है कि ये दोनों भूखे हैं और वो खुद भी भूखा होता है, इसलिए वो समुद्र में कूदकर एक बहुत बड़ी मछली का शिकार करता है। इसके बाद ये तीनों भर पेट खाना खाते हैं। एलोना मैरिनर को बताती है कि मुझे तैरना नहीं आता। वो कहती है कि काश मेरे पैर भी तुम्हारी तरह होते। मैरिनर कहता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी है जिसे तैरना नहीं आता, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबको तैरना आता है। हेलन बताती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी गार्जियन हूँ। और अब धीरे धीरे इन तीनों के बीच दोस्ती होने लगती है। मैरिनर एलोना को तैरना भी सिखाता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत बड़ी नाव होती है। दरअसल ये एक चौकी होती है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है। मैरिनर अब अपनी नाव को उस तरफ मोड़ देता है और जब थोड़ा पार जाता है तो वो देखता है कि उस चौकी पर पूरी तरह से स्मोकर्स का कब्जा है और यहाँ पर उनका सरदार भी होता है। दरअसल ये लोग एलोना को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि वो लोग सूखी धरती का नक्शा हासिल करना चाहते थे जो कि एलोना की पीठ पर बना है। लेकिन मैरिनर बड़ी ही बहादुरी और चालाकी से यहाँ से निकल जाता है और अब उसे यहाँ पता चल चुका है कि वो लोग इनका नहीं बल्कि एलोना का पीछा कर रहे हैं। वो हेलन से पूछता है कि उसकी पीठ पर जो टैटू है वो क्या है। हेलन उसे बताती है कि ये सूखी भूमि का नक्शा है। मैरिनर बोलता है कि ये सब बकवास है, ऐसी कोई जगह नहीं है। मगर हेलन बताती है कि जब हमें एलोना मिली थी तो उसकी टोकरी में सूखी मिट्टी भी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से बहुत अच्छी थी। अभी तक हेलन और एलोना को ये लग रहा था कि मैरिनर उन्हें सूखी धरती के पास ले जा रहा है, क्योंकि उसकी नाव पर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सूखी धरती से मिलती हैं और उसके पास मिट्टी भी थी। लेकिन मैरिनर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम सब बेवकूफ हो जो ऐसी चीज पर भरोसा कर रहे हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। सूखी धरती का कोई अस्तित्व नहीं है। हेलन कहती है कि तुम्हारे पास शीशा है और वो गाना बजाने वाला बॉक्स तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैरिनर बोलता है कि तुम सूखी धरती देखना चाहती हो तो पानी में आओ। वो उसे पानी में ले जाता है और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पानी नहीं जाता। इसके बाद वो उसे समंदर के तल पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुकी हैं। किसी जमाने पर यहाँ शहर हुआ करता था और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के। वो हेलन को ये सब कुछ दिखाता है ताकि उसके मन में जो झूठी उम्मीद है वो खत्म हो जाए। इसके बाद जब ये लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि इनके नाव पर स्मोकर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो इन दोनों से पूछते हैं कि एलोना कहाँ है। दरअसल एलोना इन लोगों को देखकर नाव में कहीं छुप गई थी
स्मोकर्स कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम दोनों को मार देंगे, लेकिन ये दोनों नहीं बताते हैं। हालांकि हेलन ने एलोना का पैर देख लिया था, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं बताती। अब जैसे ही वो लोग इन दोनों को मारने वाले होते हैं, तभी एलोना उन्हें बचाने के लिए बाहर आ जाती है। अब स्मोकर्स एलोना को पकड़ लेते हैं। उनका जो सरदार होता है वो हेलन और मरीनर को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले वो लोग उन दोनों को मार पाते तभी वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। लेकिन हेलन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन मैरिनर सांस ले सकता था क्योंकि उसके गिल्स है। इसलिए वो अपने मुंह से हेलन को सांस देता है और बहुत देर के बाद ये दोनों पानी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि स्मोकर्स ने इनकी नाव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस बात से मैरिनर को बहुत दुख होता है, लेकिन अब हेलन मैरिनर के इंसानियत और अच्छाई से प्यार करने लगती है और अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद मैरिनर नीचे जाता है क्योंकि उसका वहाँ पर सामान होता है और वहाँ पर वो कागज भी होता है जो उसे उस आदमी से मिला था, और उस कागज पर एक आइलैंड का जिक्र भी होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और एलोना भी इसी तरह के पेड़ का चित्र एक कागज पर बनाया करती थी। अब मरीनर समझ जाता है कि एलोना के पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही नक्शा है, क्योंकि एलोना वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन अब इन लोगों का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनकी बोट खराब हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और ये वही आविष्कारक डेकन था जो हेलन और एलोना को बचाना चाहता था। अब डेकन हेलन से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ पहुँच सका हूँ। और अब वो दोनों को ऊपर ले आता है। अब मरीनर ये तय करता है कि वो एलोना को बचाकर वापस ले आएगा। इसके बाद वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। मरीनर सरदार से कहता है कि मुझे वो लड़की वापस दे दो। सरदार कहता है कि बेटा अब तुम यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाओगे। इसके बाद मरीनर एक मशाल निकालता है और एक पास के ही टैंक में डाल देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें ज्यादातर स्मोकर्स मारे जाते हैं। मरीनर एलोना को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि सरदार एलोना को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। मैरिनर प्लेन में रस्सी फंसाकर उसे क्रैश करवा देता है और एलोना को बचा लेता है। ब्लास्ट होने के बाद वो शिप पानी में डूबने लगती है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर हेलन बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। तभी उस जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग सभी स्मोकर्स मारे जा चुके थे, लेकिन उनका सरदार अभी भी जिंदा था। वो एक गन से एलोना पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसके बगल से होकर निकल जाती है, जिससे एलोना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। तभी सरदार और उसके दो स्मोकर्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मैरिनर पैर में रस्सी बांधकर नीचे कूदता है और एलोना को पकड़कर ऊपर खींच लेता है, और वो तीनों स्मोकर्स जो एलोना को पकड़ने के लिए आ रहे थे वो आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब आखिरकार सारे स्मोकर्स और सरदार मारे जा चुके थे और इस तरह से मरीनर एलोना की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा समझ आ गया था और वो ड्राईलैंड का पता लगा लेता है, और आखिरकार ये पहुंच जाते हैं एक सूखी धरती पर जहाँ पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर कंकाल पड़े थे जो एलोना के माँ बाप के थे, और उस झोपड़ी में टैटू बनाने वाला सामान भी पड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि वो मरने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एलोना के शरीर पर टैटू बनाकर उसे टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था, और उसके साथ उन्होंने टोकरी में सूखी मिट्टी भी डाली थी। उन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि जब एलोना किसी को मिले तो उन्हें ये पता चल जाए कि ड्राईलैंड कहाँ पर है। एलोना के माँ बाप ने एलोना को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था और आखिरकार वैसा ही हुआ। वहीं हम देखते हैं कि मरीनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो वापस समुद्र में जाना चाहता है। हालांकि हेलन और एलोना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समंदर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।